बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू चिकन। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी। हमेशा की तरह आपके लिए मैं बहुत ही आसान रेसिपी लाई हूँ। आलू चिकन सबका ही फेवरेट होता है, तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। पैन में हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे। आधा कप ऑयल लिया है मैंने। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे और उसके बाद फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो चिकन की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही आपने ऑयल डालना है। मैं यहाँ पे 1 किलो चिकन से बनाने लगी हूँ, इसीलिए मैंने आधा कप ऑयल लिया है। तो 2 प्याज लिया और उन्हें चॉप कर लिया है, और प्याज चॉप करके हम इन्हें ब्राउन करेंगे, क्योंकि आलू चिकन में हम वाइट नहीं रहने देंगे। अगर प्याज जो है वो वाइट रह जाएंगे तो शोरबे का कलर भी थोड़ा वाइट सही होगा, जबकि आलू चिकन में शोरबा थोड़ा सा रेड अच्छा लगता है। तो उसको रेड करने के लिए हम प्याज थोड़े लाइट ब्राउन करेंगे, जैसे कि हमने कर लिए हैं ये लाइट से। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। 2 बड़े चम्मच में डाल रही हूँ। आलू चिकन में लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा जाए तो वो मज़े का लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिया है। लेकिन अगर आपको लहसुन अदरक का फ्लेवर ज़्यादा पसंद ना हो तो आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे चिकन। तो 1 मिनट के बाद लहसुन अदरक भी ब्राउन हो गए थे। अब हम इसमें चिकन डाल रहे हैं। 1 किलो चिकन है और इसके बड़े साइज़ की मैंने बोटियाँ करवाई हैं, क्योंकि आलू चिकन में आलू भी बड़े साइज़ के होते हैं, तो चिकन भी थोड़ा बड़े साइज़ का हो तो दोनों में गलने में आसानी हो जाती है। और अगर चिकन छोटे साइज़ का होगा तो इसका नुकसान ये होगा कि आलू देर से गलेंगे और चिकन जो है वो जल्दी गल जाएगा। इसलिए आपने चिकन के पीस भी थोड़े बड़े साइज़ के ही रखवाने, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, बस मीडियम साइज़ के। और आलू भी थोड़े बड़े साइज़ के ही होते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा शोरबा होता है, इसीलिए हम दोनों चीज़ों को थोड़ा बड़े साइज़ में रखते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक के साथ। तो जैसे ही फ्राई हो जाएगा और कलर चेंज हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे टमाटर। 4 टमाटर लिए हैं मैंने, उन्हें बारीक चॉप करके डाल दिया है, पेस्ट नहीं बनाया, क्योंकि जब हम चिकन की भुनाई करेंगे तो टमाटर उसी में इतने ज़्यादा गल जाएंगे और वो पेस्ट खुद ब खुद ही बन जाएंगे, तो हमें ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस हम चॉप करके ही डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। और इसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे मसाले। जब टमाटर भी पानी छोड़ देंगे तो 1.5 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, और 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। आलू चिकन चटपटा मज़े का लगता है, इसलिए मैं स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा रख रही हूँ, लेकिन अगर आपको थोड़े कम स्पाइसेस रखने हों तो आप कम डाल दीजिएगा। तो 1 चम्मच मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल रही हूँ, और इसमें डाल दूँगी मैं 2 चम्मच धनिया पाउडर। मैं कुटा हुआ धनिया नहीं डाल रही, धनिया पाउडर डाल रही हूँ। और इसमें मैं डाल दूँगी साबुत ज़ीरा 1 चम्मच। तो आप पिसा हुआ ज़ीरा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं साबुत ज़ीरा डाल रही हूँ, इसका भी मज़े का फ्लेवर होता है। और आधा चम्मच डाल दूँगी हल्दी। और इसमें मज़ीद मैं फ्लेवर को थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी हैं काली मिर्चें। अब हम मसालों को मिक्स कर लेंगे। टमाटर का पानी अभी मौजूद है, इसलिए मैंने पानी नहीं डाला। तो इनकी भुनाई करेंगे, तो जैसे ही हम मसालों को भूनेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि चिकन में भुनाई बहुत ज़रूरी होती है, ताकि मसालों का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और अच्छे से भुने जाए। तो इसके लिए मैं थोड़ा 5 से 6 मिनट तक भूनूंगी। उसके बाद फिर इसमें मैं पानी ख़त्म हो जाएगा जब टमाटर का, तो हल्का सा पानी और डाल के 2-3 बार मैं मज़ीद भुनाई भी कर लूँगी। और फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम टू हाई रखा हुआ है। लो फ्लेम पे भुनाई कभी भी नहीं होती है, मीडियम टू हाई पे ही करते हैं। तो ये देखिए भुनाई हो रही है। भुनाई होने के बाद मैंने 2 से 3 बार जब अच्छे तरह पानी डाल के भून लिया था, उसके बाद मैंने आलू डाले हैं। तो आलू मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के, और उन्हें बड़े साइज़ में काट लिया है। जो जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जब भी हम शोरबे वाला सालन बनाते हैं तो इसमें आलू बड़े साइज़ के रखते हैं और चिकन के पीस भी बड़े साइज़ के ही रखते हैं। अब मैंने 4 आलू जो हैं वो डाल दिए हैं। अब आलूओं को भी हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सा मज़ीद भून लेंगे। आलू डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं भूनते, बस 1 से 2 मिनट तक ही भूनूंगी, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं भूनूंगी, क्योंकि आलू को अगर हम ज़्यादा यहाँ पे भुनाई कर लेंगे तो आलू भी लेस छोड़ना शुरू कर देते हैं, जो कि अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए हम 2 से 3 मिनट ही भून लेंगे, इससे ज़्यादा हम भुनाई नहीं करेंगे। और फ्लेम मीडियम टू हाई ही है अभी भी। अब मैं इसमें मज़ीद 1 से 2 चम्मच पानी डाल लूँगी और आलूओं की भी चिकन के साथ भुनाई कर लूँगी। बस इसी तरह आपने 1 से 2 चम्मच पानी डाल के भुनाई करनी होती है जब भी कोई भी सालन बनाए, चाहे वो सब्ज़ी हो चाहे चिकन हो। तो भुनाई करते वक्त 1 से 2 चम्मच पानी डाल के थोड़ी थोड़ी देर बाद 2-3 बार ऐसा करने से भून लिया करें। मसाले इस तरह अच्छे से भून जाते हैं और कच्चापन नहीं आता।
अब इसके बाद जब मसाले भून लिए तो 2 गिलास पानी डाल दूँगी ताकि आलू जिसमें गल जाए। तो आप यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप शोरबा ज़्यादा नहीं रखना चाहते तो 1 गिलास पानी ही काफ़ी होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा मीडियम साइज़ का रखना है, इसलिए मैं 2 गिलास पानी डाल रही हूँ ताकि आधा गिलास में गल जाए और बाकी 1 से 1.5 गिलास पानी जो है वो बच जाए। तो ये देखिए 2 गिलास पानी इतना हुआ है। जैसे ये थोड़ा सा चिकन नज़र आ रहा है, आलू भी नज़र आ रहे हैं। अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि पानी जो डाला है वो उबलने लग जाए। तो ये देखें पानी उबलने लग गया है। तो जब पानी उबलने लग जाए तो एक बार दोबारा से हम मिक्स करेंगे और अब इसे कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि आलू और चिकन दोनों ही अच्छी तरह गल जाएं। तो हम चेक कर लेते हैं आलू गले हैं कि नहीं। चिकन तो गल चुका है, लेकिन आलू को भी देख लेते हैं क्योंकि आलू ज़्यादा टाइम लेते हैं चिकन से भी, क्योंकि साइज़ बड़ा था आलूओं का, इसीलिए हम आलू को चेक करते हैं वो गले हैं या नहीं। तो आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं, ये देखिए बहुत आसानी से टूट गए हैं। तो आलू चिकन जो है वो रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे डाल देंगे हरी मिर्चें। तो आप शोरबे की क्वांटिटी भी देख लें, तो मैंने तो इतना ही रखना था इसलिए मैंने 2 गिलास पानी डाले थे। तो आपको भी अगर इतना रखना हो तो 2 गिलास ही डालिएगा, लेकिन अगर इससे कम रखना हो तो 1 से 1.5 गिलास डाल दीजिएगा। और हरा धनिया भी डाल देंगे और बिल्कुल एंड में हम डाल देंगे गरम मसाला। आलू चिकन में गरम मसाला बिल्कुल एंड में डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही मज़ेदार भी खाना बन जाता है। तो आधी चम्मच मैंने डाला है गरम मसाला। अब हम इसे मिक्स कर देंगे और मज़ीद 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम की तरह कवर कर देंगे। इससे क्या होगा कि जितना भी ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब हम शोरबे वाला कोई भी सालन बनाते हैं तो ऑयल उसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालते, इसलिए मैंने आधा कप ही ऑयल डाला था, क्योंकि उसमें ऊपर सारा ऑयल आ जाता है। अगर बहुत ज़्यादा ऑयल डाल दें तो ऑयल इतना ज़्यादा वो भी अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं इसे 1 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी, कवर कर दूँगी लो फ्लेम पे। तो 1 मिनट के बाद देखिए ये ऑयल सारा ऊपर आ गया है और आलू चिकन रेडी हो गया है। तो आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। तो शोरबे की कंसिस्टेंसी भी आप देख लें, इतना ही चाहिए होता है शोरबा। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी और डिश आउट कर लूँगी। तो फिर मिलेंगे हम एक और नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।